गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग आघोष एवं सघोष वर्ण का अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने अल्पप्राण एवं महाप्राण के बारे में जाना। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में नाद जो आपको दिख रहा है, आपकी किताब में भी होगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि इसी नाद को हम लोग कहते हैं कंपन। क्या कहते हैं? कंपन। और इसी कंपन को हम लोग कहते हैं घोष, और इसी को हम लोग गूंज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से नाद, कंपन, घोष या गूंज के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अघोष और नंबर 2 सघोष। स्पष्ट हुआ? कितने भागों में? 2 भागों में। किसके आधार पर? नाद के आधार पर, घोष के आधार पर, कंपन के आधार पर या गूंज के आधार पर। ठीक, चलिए अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन कौन होते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और आपकी किताब में भी होगा। ये कह रहे हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाए, अगर उनके ध्वनि तंत्रियों में कोई कंपन ना हो तो उसे हम लोग अघोष वर्ण कह सकते हैं। पहली विशेषता क्या अघोष की है कि कंपन नहीं होता है। किसमें? ध्वनि तंत्रियों में। नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि जो अघोष वर्ण होता है उस अघोष वर्ण में श्वास का उपयोग होता है, अर्थात नाद का उपयोग नहीं होता है। तीसरी चीज, अगर बात की जाए अघोष वर्ण की, तो जो सभी वर्गों का, जितने भी वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं, और पांचों वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। इनके अलावा जो सा, स, सा, ये तीनों जो सा हैं, तालब, मूर्धन्य और दंत, इन तीनों सा को भी अघोष वर्ण माना गया है। इस प्रकार अगर अघोष वर्णों की संख्या देखी जाए तो अघोष वर्ण कितने हुए? 2 प्रत्येक वर्ग में, कुल 5 वर्ग बराबर 10 वर्ण। 3 आपको जो सा हैं 13। कितने वर्ण हुए? 13 वर्ण हुए। क्या? अघोष वर्ण। अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 13। कहाँ पर? हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण हैं उस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नाद के दृष्टि से जो अघोष वर्ण हैं उनकी संख्या 13 बताई गई है। नंबर 2, हम लोग चर्चा करते हैं सघोष वर्ण के बारे में कि सघोष वर्ण किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे सघोष व्यंजन। क्या दिख रहा है? सघोष व्यंजन। देखिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। 2 प्रकार, 2 नाम इसका है। या तो आप उन्हें सघोष कह दो या घोष कह दो, बात एक ही है। किसमें? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो या झंकृत हो जाए उसे हम लोग सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। दूसरी बात, सघोष वर्ण जो होता है, किसी भी वर्ण जो वर्ग है उस वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण होता है। कौन? 3, 4 और 5वें वर्ण किसके? प्रत्येक वर्गों के क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और कौन? सभी स्वर कितने हैं? 11।
और इसके अलावा एक हा, ये भी क्या होता है, सघोष होता है। इस प्रकार अगर कुल सघोष वर्णों की बात की जाए तो सबसे पहले 3 प्रत्येक वर्ग में, कुल कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, तो संख्या कितनी हुई, 15। दूसरा स्वर कितने हैं, स्वर बराबर 11, तो 11 15 कितना हो गया, 26। और जो बात हम लोग कर रहे थे यारा लावा हा, यानी कि जो अंतस्थ हैं वो भी क्या हैं, सघोष हैं। तो या र ल वा, 4 ए और हा 5, इनको मिला करके 4 अंतस्थ और 1 हा, तो 26 4 30 और 1 31 वर्ण जो हुए वो किसके अंतर्गत आ गए, सघोष के अंतर आते हैं। एक बार फिर इसको समरी के रूप में थोड़ा सा देख लें कि हिंदी वर्णमाला में नाद या घोष के आधार पर जो वर्ण हैं उन वर्णों को 2 आधार पर बांटा गया, अघोष के आधार पर और सघोष के आधार पर। अघोष में कौन आता है, वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। और कौन आते हैं, और तीनों सा। तो इस प्रकार से 10 और 3 13 वर्ण जो हैं वो आ गए अघोष में। और सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण और 5वें वर्ण, इस प्रकार से 15 वर्ण यहाँ से, और सभी स्वर 11 और अंतस्थ 4, इनको मिलाकर हो गया 30, और 1 हा मिलाकर कितना हो गया, 31। इस प्रकार से स्पष्ट रूप हो गया कि जो अघोष वर्ण हैं इनकी संख्या 13 और जो सघोष वर्ण हैं इसके उल्टा 31।